Hey guys, welcome back in new video. So now we can start केमिस्ट्री चैप्टर 2 और ये हमारी सेकंड पार्ट होगा क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट जो इसका इंट्रो था वो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाइए, तो आप जाके उसे देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके अंदर हमने जितना भी बेसिक था वो कवर कर लिया और जितना भी यहाँ तक का जैसे आप देख सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 2 है उसका हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो अगर थोड़ा सा रिकैप दें तो हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में पढ़ लिया था, मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और आपके जो क्या थे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को पढ़ा था। तो आपको पता ही होगा, अब मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बता दिया था कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन याद है। आपको उन तीनों के नेम कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। तो नाउ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करने के से पहले ना आपको कुछ सिंबल्स हैं जो मैं आपको लिखवा दे रही हूँ स्क्रीन पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने वो सिंबल लिखा तो उसका मतलब होगा जो मैंने आपको उसकी मीनिंग बताई है ना वही। जैसे कि ए हो गया तो ए से हम सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे, बी होगा बी से सॉल्यूट को करेंगे, एस से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसे कुछ सिंबल्स हैं जिनका मैं आपको पहले यूज़ बता रही हूँ। हम अगर पूरी वीडियो में कहीं भी सिंबल का यूज़ करते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और कमेंट में जाके ये मत लिखिएगा पता नहीं क्या बढ़ा दिया। मतलब आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखने का, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे क्रक्स हैं जो आपको वीडियो में पता चलेंगे और आपका ध्यान अगर इधर उधर होगा तो आप उसे मिस कर देंगे और आपको चैप्टर हो सकता है समझना है। वैसे तो ये बहुत इजी चैप्टर है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। लास्ट के पार्ट में थोड़ी बहुत हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम समझने में दिक्कत आए, बट डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इससे बताया, उससे पहले हम सिम्बल्स के बारे में वो करेंगे। तो आ जाइए। So now we can start. So first I am going to write common symbols used in solution. So आप जल्दी जल्दी राइट करिएगा क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा। सो आप ये अपनी हेडिंग डाल लीजिए, कॉमन सिंबल यूज इन सोल्यूशन। आई होप यू कैन स्टॉप। तो मुझे लगता है आप सबने लिख लिया होगा, तो मुझे इसे इरेज कर देना चाहिए। ये आप ही हेडिंग हो गई। अब हम लिखेंगे सिंबल्स। सो फर्स्ट हमारा है ए, ठीक है। ये है हमारा सॉल्वेंट। फिर हमारा है बी, सॉल्यूट। फिर हमारा है एस को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। फिर हमारा है एन, तो एन तो शायद आप सबको पता ही होगा, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। और फिर हमारा है एम है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बोल लो या मॉलिक्यूलर मास बोल लो। मॉलिक्यूलर मास, W हमारा है गिवन वेट,
आई होप यू ऑल राइट विद मी। वी हमारा वॉल्यूम है और ये आप सबको पता ही होगा डेंसिटी। तो ये हमारे कुछ सिंबल हैं, इसके बाद और भी सिंबल्स हैं तो वो भी मुझे लिखने हैं। तो पहले आप देख लीजिए, ए हमारा सॉल्वेंट है, बी हमारा सॉल्यूट है, एस हमारा सॉल्यूशन है, एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स है और एम हमारा मॉलिक्यूलर मास है, वी हमारा गिवन वेट है, डब्ल्यू हमारा गिवन वेट है, वी हमारा वॉल्यूम है और डेंसिटी का रो पता ही है आप सबको, रो हमारा डेंसिटी को डिनोट करता है। सो इतना हो गया आप सबका और अब इसे रेज कर देते हैं। आपको ये सब सिंबल पता होना चाहिए ताकि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आए। तो अब हम ना कुछ और देखते हैं, जैसे अब हमारा रो एस, मतलब इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी। डब्ल्यू ए का मतलब भी आप समझ गए होंगे, गिवन वेट इन सॉल्यूशन। ऐसे आपका डब्ल्यू भी हो गया। गिवन वेट, ए हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है सॉल्यूट, है ना, ए हमारा होता है सॉल्वेंट। तो हमारे पास जो इसका वेट, जो हमें वेट दिया होगा वो किसका होगा, वो सॉल्वेंट का ही तो होगा। तो गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के चक्कर में मैंने सॉल्यूशन ही बता दिया। डब्ल्यू बी हमारा होगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही हमारा होगा एम ए, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इतना आप सबको हो गया, इतना आप लिख लीजिए। तो अब इसे रिलेट करते हैं। तो अब मैं बता दें, मैंने आपको रो एस होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डब्ल्यू होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, एम ए होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसा ही हमारा जो एम बी है, 1 सेकेंड। तो देखिए ऐसे हमारा एम बी है, एम बी। तो एम बी क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यार क्या ही दिक्कत हो रही है ये।
ये सॉल्यूट है, ठीक है। और फिर हमारा एन है, एन ए है। तो एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए इतना सब ऐसे लिखना तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि लेक्चर फिर बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप सबको एम बी तक मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए एन ए, आपको देखो सिंबल्स पता होंगे तो आपको बहुत आराम से समझ आएगा। तो एन ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और ए का मतलब होता है सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल इन अ सेल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगर हम बोले तो हमारा होता है एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ऐसे ही हमारा हो गया, देखो है ना। ऐसे ही हमारा वी है, वी हमारा होता है वॉल्यूम, और ए हमारा होता है सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और वी कर दें तो क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। वी एस कर दें तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। डब्ल्यू एस कर दें तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे हमारे सिंबल्स थे जो हम अपने सोल्यूशन के इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। तो आप इतने बड़े बड़े नाम आप कहीं लिख नहीं सकते, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने बहुत छोटे छोटे सिंबल्स हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलते हैं, हमारे अब सिंबल्स ख़त्म हो चुके हैं, अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो जो ये पहला पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इसमें आपको क्या बताया है, इसमें आपको ये बताया है जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को लोग पहले भी डिस्क्राइब करते थे, पहले भी एक्सप्रेस किया जाता था। पर जो लोग पहले करते थे ना, वो लोग कुछ ऐसे करते थे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता था। जैसे किसी ने बोल दिया कि किसी भी चीज़ में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है सॉल्यूट, ठीक है, और किसी ने बोल दिया बहुत ज़्यादा अमाउंट की, बहुत लार्ज अमाउंट की क्वांटिटी है सॉल्यूट की। तो हमें क्या पता किस में क्या है किस में क्या नहीं है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये पता लगाना कि सॉल्यूट की मात्रा किस में कम है किस में ज़्यादा, बहुत कंफ्यूजिंग था ये, ठीक है। बट हम अपने जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना, हम उन्हें बहुत सारे वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि हम अब यूज़ करते हैं। तो पहले इसमें तो बस इतना ही बताया, पहले बस इसमें इतना ही बताया गया। इसका जो क्रक्स है वो इतना ही है कि पहले भी इन सबको एक्सप्रेस किया जाता था, बहुत सारी चीज़ें पहले भी करी जाती थी, पर उनका मेथड इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अब हमने उसे थोड़ा न्यूट्रलाइज करके मॉडर्न करके एक बहुत ही ईजी वे बनाया जिसे अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में तो ऐसा ही होता है, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद हम किसी एक फॉर्मूले को निकालते हैं। जैसे आपने पढ़ी होंगी 11वीं क्लास में, बहुत डाल्टन थ्योरी हो गई, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी थ्योरीज आपने पढ़ी है। तो वो गलत भी थी सही हुई, आपको सब पढ़ना पड़ता ताकि आपको सारे मिस्टेक पता चले। इसलिए आपको ये पहले ही बताया गया कि इसका पहले भी मेथड था, किसी की सॉल्यूट किसी में कम किसी में ज़्यादा, पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे था। तो अब हम जो पढ़ते हैं उससे हमें बहुत ही एग्जैक्ट पता चलता है, 100% कोई चीज़ सही नहीं होती, आप सबको पता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले ना, इसमें देखो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म्स है, इसके अंदर हमारे पास जो जितनी टोटल टर्म्स है ना, हमारे पास टोटल्स वैसे तो 9 होती हैं, वैसे हमारे पास टोटल 9 होती है, बट 2 हमारी डिलीट है, हमारी 2 डिलीट है, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे लिए टोटल 7 ही है, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम पढ़ते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है, देखो मास परसेंटेज का सीधा साधा एक मतलब होता है, मास ऑफ कंपाउंड इन अ सोल्यूशन अपॉन में टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप बोलेंगे ये क्या हो गया, अब कौन से कंपाउंड का मास है कौन सा सोल्यूशन है, ये हम सबको कैसे पता चलेगा। तो देखो मास परसेंटेज अपने आप में सिग्निफाई कर रहा है कि जब भी आपको परसेंटेज निकालना होता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो,
ठीक है। अब इसने बोला है मास परसेंटेज, तो आपको सीधे से पता है परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो आप। अगर आपको किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो गिवन अमाउंट जो आपको दिया होता है ऊपर से टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यही करते हो आप। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। 100 आपको समझ आ गया। अब मैंने जो बोला गिवन अमाउंट, अब हमने क्या पढ़ा था, हमने टाइप ऑफ सोल्यूशन में क्या पढ़ा था, जिस भी टाइप का सोल्यूशन है सॉल्वेंट हमेशा उसी की टाइप का होगा। अगर मैंने सॉलिड लिया है तो सॉल्वेंट सॉलिड है, तो मतलब हमें गिवन क्या दिया जाएगा, हमें गिवन सॉल्यूट दिया जाएगा। तो हमारी जो गिवन क्वांटिटी है वो ऑलवेज सॉल्यूट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन वैल्यू होगी वो सॉल्यूट होगी। तो हमें यहाँ क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यहाँ का जो यहाँ पे दे रखा है ना कंपाउंड, यहाँ पे सॉल्यूट कर सकते हो आप अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, और आपको उसके बाद तो पता ही है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो ये तो हमारा सिंपल सा जो बुक में दिया हुआ है आपको, और देखो ये हमें बुक में फॉर्मूला दिया है, मोस्टली तो फॉर्मूला यूज होगा, बट फॉर बोर्ड आई कैन टेल यू सम मोर इन्फॉर्मेशन। ये भी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है बट इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। सो वैसे तो कोई से जल्दी बताता नहीं है, बट मैंने बोला था कि हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपका एनसीईआरटी का छूटे। बस आप सब अपना ट्रस्ट और प्यार दिखाते रहिए। तो देखिए जो मास परसेंटेज है ना, इस वो कॉमनली यूज होती है जो इंडस्ट्रियल केमिकल होते हैं ना, तो उसकी एप्लीकेशंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आपने उसका नाम तो सुना ही होगा ना, कमर्शियल ब्लीचिंग। कॉमनली उसमें यूज़ होती है, आपकी बुक में भी दिया है ये देखिए, ये रहा, मिल गया। देखिए कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल कमर्शियल ब्लीचिंग। देखिए कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन कंटेन, ये से है ना, ये एग्जांपल्स दिए हुए थे। तो आप इसे बेसिकली खुद भी रीड कर सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया। इसका सीधा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कंपाउंड इन सोल्यूशन अपॉन में टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट है, ये आप अपने इजी वे के लिए लिख सकते हैं। और देखिए अगर हम इसे ओपन करें, जैसे हम मैथ में कोई भी फॉर्मूला ओपन करते हैं ना, तो आपको सॉल्यूट, तो हम चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड पे। तो देखो अगर हम इसे ओपन करें, ये है सॉल्यूट। सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे, WB अपॉन में WS मल्टीप्लाई में 1000 और 100। ये हमारा सॉल्यूट निकल गया, सॉल्यूट का मास परसेंटेज है ना। और अब आप ऐसे ही सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट इक्वल्स टू में WA अपॉन में WS मल्टीप्लाई बाय 100। और देखो अगर आपसे सीधा बोले WS निकालने को, तो WA प्लस WB, मतलब मान लो अगर आपको सॉल्यूट दिया है तो आप सॉल्वेंट निकाल सकते हो, और अगर आपको सॉल्वेंट दिया है तो आप सॉल्यूट निकाल सकते हो, और अगर आपको वो दोनों ही दिए हुए हैं तो आप सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। सॉल्यूशन का वेट, आई एम टॉकिंग अबाउट वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, so I think you all understand this topic, mass percentage. तो move on in second concentration term,
which is first we have to go from there. सेकेंड इज़ वॉल्यूम परसेंटेज। आप देखो अभी हमने पढ़ा था मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का सिंबल तो मैंने आपको बताया ही है। मास परसेंटेज का सिंबल होता है m/m कर लो, w/w कर लो, दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों ही मास परसेंटेज को डिनोट करते हैं। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अब इसकी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज अभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम की हो गई है, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए हम अब नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना आगे का वो देखेंगे।